नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों अपनी इस हिंदी की क्लास में। तो बच्चों आज हमें यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में जो टॉपिक पढ़ाए यानी विराम चिन्ह से आए हुए जितने प्रश्न बन सकते हैं बच्चों उतने प्रश्नों के साथ मैं आज प्रैक्टिस सेट कराने चल रही हूँ उस टॉपिक से, विराम चिन्ह टॉपिक से। तो चलिए सभी लोग आ जाइए और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रश्न का आंसर जरूर दीजिए और प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को बच्चों। तो ये क्लास का आज का बच्चों पहला सवाल ये रहा आपके सामने। बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में उद्धरण उद्धरण अवतरण चिन्ह कौन सा बच्चों, उद्धरण अवतरण चिन्ह कौन सा है इसमें से है बच्चों। मैंने पूरा टॉपिक में एक एक चिन्ह को बताया समझाया है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? उद्धरण अवतरण चिन्ह का प्रयोग किस में किया गया है? ए में, बी में, सी में या डी में बच्चों? उद्धरण अवतरण चिन्ह का प्रयोग, इसका सही आंसर दीजिए बच्चों। बच्चों उद्धरण अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है सी में। उद्धरण अवतरण का चिन्ह बच्चों किस तरह लगाया जाता है तो आपको अच्छे से पता है। इस तरह से लगाया जाता है बच्चों, इन्वर्टेड कामा कामा। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने, क्योंकि मैंने पूरा बहुत अच्छे से समझा कर बताया बच्चों एक एक चिन्ह किस तरह से पहचाने जाते हैं, किस तरह से लगाए जाते हैं। तो अगर उसका नोट्स बनाएंगे और उस क्लास को पूरा देख के जब क्लियर हो जाएंगे तो एक एक प्रश्न आपका क्लियर होता जाएगा और फटाक से आप आंसर दे पाओगे। बच्चों यहाँ प्रश्न दूसरा है कि दिल्ली चलो में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया यानी प्रयुक्त हुआ बच्चों। दिल्ली चलो जो सेंटेंस है इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ बच्चों? इकहरे उद्धरण का, दोहरा उद्धरण का, अल्प विराम का या अर्ध विराम का बच्चों? दिल्ली चलो में जो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया बच्चों ये दोनों, वह कौन सा चिन्ह है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ बच्चों? बच्चों अगर देखा जाए इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दोहरा उद्धरण यानी देखिए डबल इन्वर्टेड कामा लगा है ना, इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह हिंदी में बोलते हैं। और इकहरा यानी अभी पीछे वाला जो सवाल था उसमें इकहरा पूछा गया था, तो इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग एक होता है। दोहरा में बच्चों डबल इन्वर्टेड कामा लगता है तो ये दोहरा उद्धरण चिन्ह कहलाता है। इसमें किस चिन्ह का प्रयोग हुआ बच्चों? दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया बच्चों, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि निदेशक चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? निदेशक चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? डैश कहते हैं, कॉलम कहते हैं, हैश कहते हैं या कोई नहीं? बच्चों निदेशक चिन्ह, इन निदेशक चिन्ह किस तरह से प्रयोग होता है बच्चों? अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे निदेशक चिन्ह को बच्चों? तो अंग्रेजी में निदेशक चिन्ह का को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। बच्चों निदेशक चिन्ह को अंग्रेजी में डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैश कहा जाता है। डैश डैश कहते हैं, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर बच्चों है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है बच्चों कि संयुक्त शब्दों तथा समास में प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है बच्चों? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, अर्धविराम का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है या इन सभी का होता है बच्चों? संयुक्त शब्दों और समास में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको बच्चों, यहाँ फटाक से आंसर दीजिए। मैंने पीछे पूरा अच्छे से समझा के बताया है, एक एक चिन्ह को बताया है। तो जो आप मुझे पूरा पता है कि आप लोग गलतियां नहीं करेंगे जब क्लास को अच्छे से समझ के देखेंगे तब। तो संयुक्त शब्दों तथा समास में प्रयोग होने वाला कौन सा चिन्ह बच्चों, इसमें से कौन सा चिन्ह है बच्चों? योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न बच्चों लेख या कविता
लेख या कविता का शीर्षक लिखते समय कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं बच्चों? लेख या कविता का शीर्षक लिखते समय किस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं बच्चों? किस चिन्ह का? दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं या इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं या दोनों करेंगे या कोई नहीं बच्चों? तो लेख या कविता का शीर्षक लिखते समय हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे बच्चों? सही आंसर सटीक दीजिए बच्चों इसमें से। बच्चों, लेख या कविता का शीर्षक लिखते समय जिस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वह होता है चिन्ह इकहरा उद्धरण। इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है बच्चों, जो इस तरह से लगाया जाता है। इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। बच्चों, प्रश्न है कि इतिश्री चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कब करते हैं बच्चों? कहाँ करते हैं इतिश्री चिन्ह का प्रयोग? अध्याय की समाप्ति पर, अभी कल ही मैंने क्लास में बच्चों कंप्लीट किया है, उसमें अच्छे से बताया इतिश्री चिन्ह का प्रयोग कब कहाँ कैसे किया जाता है। लेख की समाप्ति पर, रचना की समाप्ति पर या उपर्युक्त सभी पर बच्चों इतिश्री चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है बच्चों? बच्चों, इतिश्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है अध्याय की समाप्ति पर भी, लेख की समाप्ति पर, रचना की समाप्ति पर, यानी उपर्युक्त सभी पर बच्चों। मैंने डिटेल से कल बताया क्लास में इतिश्री चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों। तो इतिश्री चिन्ह का कई तरह से होता है बच्चों, चाहे स्टार बना के, चाहे जीरो जीरो बना के, चाहे डैश डैश बना के, चाहे प्लस प्लस बना के बच्चों, इस तरह से इतिश्री चिन्ह का प्रयोग, यानी हमारा जो भी हम लिखते हैं जब उसकी समाप्ति करते हैं तो नीचे हम इतिश्री चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यानी उपर्युक्त सभी जगहों पर इतिश्री चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि देव प्लस इंद्र, यानी पूरा शब्द क्या बन गया? देवेंद्र बन गया। इस देवेंद्र में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया गया बच्चों? इस देवेंद्र में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ बच्चों? समता का, इतिश्री का, या पूर्ण विराम का, या फिर विस्मयादिबोधक का बच्चों? देवेंद्र में, देव प्लस इंद्र बच्चों, देवेंद्र में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है बच्चों? इस समता चिन्ह प्रयुक्त हुआ, समता यानी बराबर के चिन्ह का प्रयोग हुआ है, समता का चिन्ह प्रयोग हुआ बच्चों देवेंद्र में, बराबर। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि लद गई आम्र तरु की डाली। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए किस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है यहाँ। लद गई आम्र तरु की डाली, हो उठी कोकिला मत वाली। इस पंक्ति में कौन से चिन्ह का उपयोग किया गया बच्चों? इस पंक्ति में किस चिन्ह का उपयोग हुआ है? लद गई आम्र तरु की डाली, पूर्ण विराम का, अल्प विराम का, इकहरा उद्धरण का, या सभी का बच्चों? किस चिन्ह का प्रयोग हुआ बच्चों? बच्चों इसमें इकहरा, यहाँ है ना, लद गई आम्र तरु की डाली, देखिए इकहरे चिन्ह का प्रयोग हुआ, इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो इसलिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ बच्चों, इसलिए सी इज द राइट आंसर बच्चों, इकहरा उद्धरण। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। बच्चों प्रश्न है कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? पीछे मैंने क्लास की शुरुआत में सारे विराम चिन्हों को एक एक नोट बनाया बच्चों, वहां से आप लोग देख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं बच्चों विराम चिन्ह। 10 प्रकार के होते हैं, या 15 प्रकार के होते हैं, या 16 प्रकार के होते हैं, या 11 प्रकार के होते हैं बच्चों? तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो बच्चों विराम चिन्ह का होता है 16 प्रकार का। कितने प्रकार का? 16 का नाम मैंने बच्चों अच्छे से समझाया है। 16 प्रकार का विराम चिन्ह होता है, 16 प्रकार का। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है कि जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता आदि भावों को प्रकट किया जाता है तो विराम चिन्ह का, किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता बच्चों?
किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विस्मयाद चिन्ह का, संबोधन चिन्ह का, आश्चर्य चिन्ह का, या ये सभी चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम बच्चों। जहाँ हर्ष यानी खुशी हो, शोक यानी दुख का हो, भय यानी डर का हो, चिंता, ऐसे भावों को जहाँ हम प्रकट करते हैं तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों? वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों? जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता आदि भावों को प्रकट किया जाता है तो वहाँ बच्चों हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों? तो वहाँ हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय यानी इन्हें बोलते हैं ना, अरे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, आश्चर्य में। बच्चों हम विस्मयादि बोधक, विस्मय में पड़ जाते हैं, इसलिए यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता बच्चों। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा आपके सामने। प्रश्न है बच्चों कि किसी लेख या रचना के अंत में किस चिन्ह को प्रयुक्त करते हैं बच्चों? किसी लेख या रचना के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता बच्चों? कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? योग चिन्ह, लेख या रचना के अंत में समता का चिन्ह, इतिश्री का चिन्ह, या उद्धरण का चिन्ह। अभी पीछे भी इस तरह से प्रश्न पूछा गया बच्चों। किसी लेख या रचना के अंत में यानी लास्ट में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता बच्चों? किस चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों? यहाँ इतिश्री चिन्ह का प्रयोग होता है। अभी पीछे बता के आई हूं ना, पिछले 1-2 क्वेश्चन बाद 7वां 8वां रहा होगा बच्चों। 6वां क्वेश्चन था। 6वां क्वेश्चन बच्चों, उसमें इतिश्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता किसी लेख रचना में। लेख या रचना के अंत में बच्चों हम इतिश्री चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न और आज का आखिरी सवाल है बच्चों कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, इनमें से बच्चों कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है? कौन सा इसमें से बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह ए है, बी है, सी है या डी है बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह पहचान कर आप लोग आंसर दीजिए इसका। इसमें कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों? पहचान कर बताइए, क्योंकि मैंने थ्योरी वाली क्लास में पूरा अच्छे से दिखाया समझाया बच्चों। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इनमें से बच्चों कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क जो कहते हैं ये वही है, यानी विकल्प सी इज द राइट आंसर बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। फिर हम मिलेंगे कल आपके एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। नमस्कार बच्चों।